नमस्कार, इन्हें स्नाउ देख रहे हैं आप। और ऑनलाइन उपस्थित के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने चक्का जाम कर दिया, हल्ला बोल कर दिया। कलेक्ट्रेट से लेकर सड़कों पर शिक्षक ही शिक्षक नजर आ रहे थे और उनका कहना था कि पहले हमारी मांगों को पूरा किया जाए और उसके बाद ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था शुरू की जाए। लेकिन शाम होते होते एक पत्रकार हैं अजीत भारती, उन्होंने इस मुद्दे पर अपना जब पक्ष रखा तो उस पर शिक्षकों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। अजीत भारती ने एक्सपोस्ट करके लिखा कि सरकारी कर्मचारियों में 7 दशकों का आलस्य, कामचोरी और कामचोरी को अधिकार मानने से लेकर हर तरह की नकारात्मकता भरी हुई है। सब ऐसे नहीं हैं पर बहुत हैं। आप सोचिए कि जो शिक्षक अनुशासन, समय के महत्व पर बच्चों को ज्ञान देंगे, वो स्वयं ऑनलाइन उपस्थिति लिखने से क्यों बच रहे हैं? ये नकारेपन और कामचोरी को अधिकार बनाना चाहते हैं। वामपंथियों की यूनियनबाजी ने पूरे विश्व को यही दिया है। यानी कि अजीत भारती ने शिक्षकों को वामपंथियों की विचारधारा से प्रेरित बताया और शिक्षकों को कामचोर, आलसी, ना जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन जैसे ही शिक्षकों के बीच इनका ये पोस्ट पहुंचा, शिक्षकों ने भी अजीत भारती को तुरंत आड़े हाथों लिया और उन्हें समझाया कि जो आप लिख रहे हैं वो कैसे गलत है। शिक्षक कामचोर नहीं है जो ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं, बल्कि उसके पीछे उनकी जायज मांगे हैं, उनका जायज कहना है। शिक्षकों ने अजीत भारती को बताया कि हम जो ये मांग कर रहे हैं ऑनलाइन उपस्थिति की, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कामचोर हैं, वो आलसी हैं और वो कामचोरी को अपना अधिकार मानते हैं, बल्कि उसके पीछे वजह यह है कि पहले सरकार शिक्षकों की जो मांगे हैं लंबे समय से, उनको पहले पूरा करे, उसके बाद शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अजीत भारती के इस पोस्ट के बाद उन्हीं के रिप्लाई में शिक्षकों ने अजीत भारती को करारा जवाब दे दिया। एक शिक्षक ने लिखा कि गांव देहात में ऑनलाइन उपस्थिति संभव नहीं है, ये नगर के लिए ठीक है। आए दिन शिक्षक दुर्घटना का शिकार होते हैं। अभी बरसात का मौसम है, कई जगह स्कूल में पानी भर गया है, ऐसे में उसी लोकेशन से सेल्फी भेजना अव्यवहारिक है। आज आपने देखा कि कितने शिक्षक कीचड़ से सने हुए रास्तों से विद्यालय जाने के लिए निकले तो थे, लेकिन बीच रास्ते में ही फंस गए। कहीं पर सड़क टूट गई, कहीं पर दलदल में शिक्षकों के वाहन का पहिया फंस गया और ऐसे में शिक्षकों का कहना है कि हम ऑनलाइन उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे। एक और शिक्षक दीपक ने लिखा कि डिजिटल हाजिरी नहीं, तरीका गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों ऐसे विद्यालय हैं जहां पतली सड़कें और पगडंडियां हैं। आगे अगर ट्रैक्टर चल रहा है या पेड़ गिरा है तो बाइक बनवाने का रास्ता बदल के आने में भी 1 मिनट की देरी हो गई तो सैलरी कट जाएगी। ऑफिस की तरह हर विद्यालय ऑन रोड पर स्थित नहीं है। जाहिर सी बात है कि सरकारी विद्यालय प्रत्येक ग्राम पंचायतों में होते हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पक्की सड़कें और अन्य विकास की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, यातायात की सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिससे 1-2 मिनट की देरी होना तो लाजमी है। शिक्षक पूरी तरह से ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं कि अगर 1 से 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो उन्हें पूरे दिन का अनुपस्थित माना जाएगा। एक और यूजर दीपक शुक्ला ने लिखा कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, पर यहाँ मुद्दा थोड़ा समझने वाला है। विरोध ऑनलाइन अटेंडेंस का नहीं है, बात स्कूलों की भौतिक परिस्थितियों तथा अवकाश के नाम पर वो अवकाश है जो शिक्षक को नहीं चाहिए। केवल 14 सीएल होती है। बेसिक शिक्षा विभाग में अब आप सिर्फ 14 सीएल में कैसे अपना 1 साल चला सकते हैं? क्योंकि भगवान न करे कोई आपदा या प्राकृतिक घटना होती है तो उसके लिए 14 सीएल काफी कम है, ऐसा शिक्षकों का कहना है। आगे एक शिक्षक शैलेंद्र बहादुर सिंह ने लिखा कि लेकिन सरकारी स्कूल बहुत दूर दराज गांव में स्थित है, हर समय साधन नहीं मिलता है। वर्ष में केवल 14 सीएल मिलती है। अगर कोई टीचर किसी कारण से लेट हो रहा है तो उसे सीएल डालनी पड़ेगी। महीने में 3 बार लेट हुआ तो 5 महीने की सारी सीएल खत्म। तो अध्यापक अपने काम किस छुट्टी से करेगा? जब उसके सीएल 3 महीने में खत्म हो जाएंगे तो बाकी साल वो कहां से छुट्टी लेकर और उसके काम आने वाले हैं उसको कैसे करेगा? एक और यूजर अभिजीत सिंह ने लिखा कि शायद तुम्हें ऐसे ही शिक्षकों ने शिक्षा दी है, इसलिए दिमाग में गोबर ने घर बना लिया है। गैर विभागीय काम करने के बाद भी शिक्षक बच्चों के लिए समर्पित होता है। शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस देने से मना नहीं कर रहा है। आंदोलन उनकी जायज मांगों को लेकर है जो सरकार नहीं मान रही है। एक और यूजर पीयूष मिश्रा ने लिखा कि अजीत भाई, क्या आप में मानते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं? आपका समर्थक रहा हूं, पर आज यह लिखने में गुरेज नहीं है कि आप अहंकारी भी हैं और मूर्ख हैं। आप बेसिक टीचर की सभी समस्याओं को जानते हैं, वह ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध इसलिए है कि पहले टीचर की समस्याओं को दूर किया जाए। एक और यूजर रंजीत सिंह ने लिखा कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस देना चाहते हैं, परंतु हमारी जायज मांगे पूरी होनी चाहिए। हाफ डे लीव होनी चाहिए, 30 ईएल होना चाहिए। बच्चों की उपस्थिति पर शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, इस पर अभिभावक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। शिक्षक को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य से मुक्त रखना चाहिए।
एक और यूजर प्रियांशु ने लिखा है कि अजीत ब्रो, हर जगह वामपंथी नजरिया देना सही नहीं है। विरोध डिजिटल हाजिरी का इसलिए हो रहा है कि निकम्मी सरकार एक ढंग का ऐप नहीं बनाकर दे पाती। ये इतना घटिया इसका वर्किंग पैटर्न है कि कभी समय पर ओपन नहीं हो रहा तो कभी बारिश के बीच मृत्यु तुल्य रोड और नेटवर्क धोखा दे रहा, तो क्या करें। एक्स पर एक और यूजर ने अजीत भारती की पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि अजीत जी, वैसे तो मैं आपका समर्थक रहा हूं, लेकिन इस बात से असहमत हूं कि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में बिना तथ्यों के जाने हुए सीधे शिक्षक को दोषी ठहराना गलत है, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि कुछ तथ्य हैं जो आपको शायद पता ना हो। एक और यूजर चंद्रमोहन ने लिखा कि शिक्षकों की समस्या को बिना समझे उस पर टिप्पणी करने से पहले आपको सोचना चाहिए। अति बुद्धिमान लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और जीवन की साधारण चीजें भूल जाते हैं। अपने शिक्षकों का सम्मान करें और उनका सहयोग करें। ऐसे ही हजारों शिक्षकों ने अजीत भारती को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है, और जो शिक्षकों को उन्होंने वामपंथी से प्रेरित बताया है, इसका भी शिक्षकों ने जवाब दिया है। आखिर विरोध करना, इसमें वामपंथ कहां से आ गया। तो अब शायद अजीत भारती जी जान गए होंगे कि जो उन्होंने एक्स पर लिखा है वो उन्होंने बिना सोचे समझे लिखा है। उस पर उनको थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी और पता करना चाहिए था। आज जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनको देखने चाहिए थे कि अगर शिक्षक किन परिस्थितियों में विद्यालय जा रहा है और बारिश और सड़कों की खराब स्थिति में ऑनलाइन अटेंडेंस देना इस वक्त कितना अधिक मुश्किल है। और शिक्षकों की अगर जायज मांगे पूरी हो जाती हैं तो शिक्षक विरोध नहीं कर रहा है, वो अपनी जायज मांगों की पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन अटेंडेंस देगा, ऐसा शिक्षकों का कहना है। तो अजीत भारती का शिक्षकों के इस प्रदर्शन को वामपंथियों की यूनियनबाजी से प्रेरित होना, ये बात गलत है। आपका क्या कहना है अजीत भारती के इस पोस्ट पर? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।